वो इतना ज्यादा लेंदी प्रोसेस है और उसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। आपको एविडेंस लाने की जरूरत है, जो एविडेंस Okay, so welcome to another lecture of legal development. And today we shall be discussing about understanding the concept of alternative dispute resolution, ADR. ADR हम शॉर्ट में कहते हैं इसको, और इसका फुल फॉर्म होता है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। सो ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या है? ये एक मेथड है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का। इसका नाम ही बता रहा है कि ये डिस्प्यूट्स जो होते हैं, जो अदालतों में, जो कोर्ट्स में जाके रिजॉल्व किए जाते हैं, उनको रिजॉल्व करता है ये। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हमें बता रहा है कि कन्वेंशनल मोड ऑफ लिटिगेशन से हटकर कोई एक ऐसा मेथड है जो कोर्ट्स के अंदर नहीं बल्कि समवेयर एल्स, अवे फ्रॉम द प्रोसीजरल लॉ ऑफ द कंट्री, वहां से ऑफ द कोर्ट्स, वहां से हटके एक कोई अलग चीज, एक ऑल्टरनेटिव प्रोसेस है जो जिससे डिस्प्यूट रिजॉल्व होता है। सिंपल मैं आपको एक डेफिनेशन बता दूं, एडीआर इज अ प्रोसेस और alternative dispute resolution is a process by which the disputes are settled and resolved between the disputing parties outside the court peacefully। मतलब हम कोर्ट ना जाके हम एक आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन में चले जाएं, हम इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर लें और वहां जाके हम अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व कर लें। इस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को इंटरनेशनल लॉ में भी रिकॉग्नाइज किया गया है और इसको हिंदुस्तान में अब डिफरेंट डोमेस्टिक लॉज में भी रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है, सो यहां पर आप देख सकते हैं, व्हेन इट कम्स टू लीगल कॉन्फ्लिक्ट्स, द ट्रेडिशनल लिटिगेशन रूट फ्रीक्वेंटली इवोक्स विजन्स ऑफ ड्रॉन आउट लीगल फाइट्स, strained relationships and astronomical expenditures, but there is a world outside of the courts where disputes can be settled more effectively and amicably, known as ADR or alternative dispute resolution। तो ये एक ज्यादा बेहतर तरीका है। इसके बहुत सारे मेरिट्स हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपके कोई भी सिविल डिस्प्यूट होता है, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई सिविल डिस्प्यूट हुआ, आप सिंपल कोर्ट चले गए, कोर्ट में जाके जो प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा, दैट इज वेरी लेंदी। वो इतना ज्यादा लेंदी प्रोसेस है और उसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। आपको एविडेंस लाने की जरूरत है, जो एविडेंस के प्रोसीजर्स हैं, जो एविडेंस लॉज हैं, वो काफी ज्यादा कंबरसम और ट्रेडिशनल हैं। अगर हम वहां जाते हैं तो दोनों पार्टीज, दोनों डिस्प्यूटिंग पार्टीज, देखिए कॉन्फ्लिक्ट से तो दोनों ही परेशान हैं, ऊपर से जो प्रोसीजरल लॉ है उससे और ज्यादा परेशान हो जाती हैं। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू इज कि जब हम ज्यादा से ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स कोर्ट्स में लेके जाएंगे तो कोर्ट्स ओवरबर्डन हो जाएंगे, और हम देख ही रहे हैं कि कोर्ट्स एंड स्पेशली हाई कोर्ट्स आर ओवरबर्डन्ड विद लिटिगेशंस। ठीक है, द फाइल्स ऑफ disputes are piled up on the tables of judges. This is a really dangerous precedent, क्योंकि disputes timely resolved नहीं हो पा रहे हैं। By the time a civil dispute is resolved, the parties are found to be dead, because इतना टाइम हो चुका होता है उस डिस्प्यूट को कोर्ट में आए हुए कि जब उसका नंबर आता है रिजॉल्व होने का, so after 15 years or sometimes even after 20 years or 25 years, I as an advocate, I can tell you that my father, who is also an advocate, he has been fighting a civil case which was filed in 1985, and since then so many advocates and so many parties and so one generation after the other has been fighting that case. Okay, and still the dispute is not fully resolved because the judgment was only given in some 2-3 years back, and also the parties did not they are still aggrieved because the judgment was not found to be satisfactory. So this happens, ट्रेडिशनल लिटिगेशन में ये सारी चीजें आती हैं, बट एडीआर में हम क्या करते हैं, आर्बिट्रेशन है, मीडिएशन है, कंसिलिएशन है, हम यहाँ पे जाते हैं, सिंपल आर्बिट्रेशन करवाते हैं। अब तो आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशंस इतने सारे खुल गए हैं, आईएएमसी हैदराबाद है, दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है, मुंबई इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है, और आप गांधीनगर में देख सकते हैं मैरीटाइम इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है। सो डिफरेंट आर्बिट्रेशन सेंटर्स इंडिया के अंदर खुल गए हैं,
देन यू कैन एट इंटरनेशनल लेवल, हम एक हैदराबाद का भी इंटरनेशनल है, मुंबई का भी है, दिल्ली का भी है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि दुबई में है, दुबई इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है, DIAC। देन वी हैव इन लंदन, then we have Asia International Arbitration Center, it's in Singapore, so or sorry in Malaysia। तो बहुत सारे आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस खुल गए हैं, वहां पर पार्टीज जाएंगी। और इंटरनेशनल लॉ में देखिए, इंटरनेशनल लॉ में बहुत ज्यादा इसका रिवाज था पहले से, क्योंकि जो भी ट्रीटीज होती थी कंट्रीज के बीच में, वहां पर इसको इन्वोक किया जाता था, आर्बिट्रेशंस को इन्वोक किया जाता था कि if let's not go to ICJ for every dispute, let us first resolve a dispute by means of arbitration. Okay, so the countries, they appoint a neutral arbitrator, a person who is who is not on either side, किसी भी पार्टी का नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है, और वो जाके आर्बिट्रेशन कर देता है, और उसका जो जजमेंट आता है उसको हम अवार्ड कहते हैं। वो जो जजमेंट होता है, दैट इज नोन एज, जस्ट अ सेकेंड, वो जो जजमेंट होता है दैट इज नोन एज अवार्ड। तो ये अवार्ड जो है, दिस इज, ये पूरी तरीके से वैसे ही माना जाता है जैसे जजमेंट और अ डिक्री ऑफ अ कोर्ट। तो अवार्ड एक आर्बिट्रल, इंडिपेंडेंट आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन भी दे सकता है, इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेटर भी दे सकता है। सो व्हाट इज, अब हम यहां पर आ सकते हैं लेमैन्स लैंग्वेज, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इज अ मैकेनिज्म टू रिजॉल्व इश्यूज आउटसाइड द कन्वेंशनल कोर्टरूम setting or without trial. Okay, now what is the uh, significance? ADR is categorized into 5 types: arbitration, mediation, conciliation, negotiation, and lok adalat, which are discussed as follows. What is arbitration? It is a strategy that involves the submission of a dispute to one or more impartial arbitrators. जो मतलब डिस्प्यूट किसके सामने जाता है? इम्पार्शियल आर्बिट्रेटर्स के सामने जाता है, जो एक डिसीजन सुनाते हैं, जिसको कहते हैं अवार्ड। आर्बिट्रेशन इज अ प्रोसेस फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स वेयर अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी रिव्यूज द रेलेवेंट फैक्ट्स एंड मेक्स अ रूलिंग दैट बोथ पार्टीज कैन लीगली एग्जीक्यूट। ये आपका आर्बिट्रेशन कहलाता है। फिर मीडिएशन में आते हैं हम। व्हाट इज मीडिएशन? अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी कॉल्ड मीडिएटर facilitates communication between two parties in dispute and helps them to reach a mutually acceptable resolution of the conflict. There's a very thin line of difference between arbitration and mediation. बहुत ही बारीक डिफरेंस है आर्बिट्रेशन और मीडिएशन में। ठीक है, यहां पर हम देख सकते हैं आर्बिट्रेशन में सिंपल, आर्बिट्रेशन में क्या होता है कि दो पार्टीज अपना डिस्प्यूट देती हैं, वहां पर आर्बिट्रेटर्स जो होते हैं, न्यूट्रल आर्बिट्रेटर्स, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेशन हो, वहां पर कोई एविडेंस के प्रोसीजर्स और लॉन्ग प्रोसीजर, सिविल प्रोसीजर कोड फॉलो नहीं किया जाता। सिंपल पार्टीज अपने पॉइंट्स रखती हैं और उसके बाद उनके डिस्प्यूट्स के ऊपर रेजोल्यूशन किया जाता है, वो अवार्ड सुना देता है। बट मीडिएशन में हम देख सकते हैं दोनों पार्टीज आती हैं और मीडिएटर दोनों पार्टीज के बीच में एक नेगोशिएट करता है, कम्युनिकेट करता है, ताकि दोनों का दोनों एक म्यूचुअली अग्रीड सेटलमेंट पर पहुंच सकें। ठीक है, मीडिएटर जो है वो अवार्ड नहीं सुना रहा है आर्बिट्रेटर की तरह, मीडिएटर दोनों पार्टीज को हेल्प कर रहा है टू रीच अ कॉम्प्रोमाइज और अ म्यूचुअल सेटलमेंट। ठीक है, अब आ जाता है कंसिलिएशन। Conciliator is an impartial third party, meets with parties in dispute separately to settle their conflict and reach a mutually satisfactory settlement by facilitating talks between them. It is a less formal form of arbitration where parties are free to accept or reject the recommendations or suggestions of the conciliator. ठीक है, यहां पर भी देखिए कंसिलिएशन, फिर वो एक तीसरी कैटेगरी आ जाती है आर्बिट्रेशन और मीडिएशन की, वो है कंसिलिएशन। इसमें कंसिलिएटर जो होता है वो आर्बिट्रेशन और मीडिएशन की तरह एक इम्पार्शियल थर्ड पार्टी होता है। यहां पर डिस्प्यूट्स जो हैं सेपरेटली सेटल कर लो,
जो भी आपके पॉइंट्स हैं, इनके पॉइंट्स हैं, वो दोनों म्यूचुअली सेटलमेंट कर लें। यहां पर सिर्फ कंसिलिएटर जो है वो फैसिलिटेट करता है टॉक्स बिटवीन देम। ठीक है, अगर कॉन्सिलिएटर कोई फैसला वो सुना रहा है तो पार्टीज के पास ये लिबर्टी है कि वो उस फैसले को, उस सजेशन को एक्सेप्ट कर लें या फिर रिजेक्ट कर दें। ये वाली जो आजादी है, ये वाली जो लिबर्टी है, ये आर्बिट्रेशन में एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, सो दिस इज कंसिलिएशन। नाउ व्हाट इज नेगोशिएशन? Negotiation is a direct communication process between the parties in conflict, wherein they attempt to reach a mutually satisfactory resolution without the involvement of a third party. Negotiation is simple. There is a room, the parties are invited, come and sit and talk to each other with cool mind and settle your dispute. There is no third party involved. This is negotiation. However, this is an informal process. Mainly there is arbitration, mediation and conciliation. Now, before we discuss लोक अदालत, मैं आपको एक चीज यहां पर बता दूं। लोक अदालत से पहले एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहां पर यह है कि सबसे पहले इंटरनेशनल लॉ में आर्बिट्रेशन का इस्तेमाल होता था। उसके बाद ट्रीटीज हुई, कन्वेंशंस आई आर्बिट्रेशन की, और सारे कंट्रीज बाउंड हो गए कि सबको अपने डोमेस्टिक डिस्कोर्स में भी, डोमेस्टिक लॉ में भी आर्बिट्रेशन को इंट्रोड्यूस करना था। इंडिया ने लॉ बनाया, दैट वाज आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। ये जो लॉ बना है, दिस लॉ गवर्न्स इंडियन आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन। अब इसमें डिफरेंट सेक्शंस हैं, और वो डिफरेंट सेक्शंस जो प्रोसीजर्स हैं, कहां पर डेक्री चल सकती है, कैसे आर्बिट्रेशन होगा, प्रोसीजर इसमें दिया हुआ है, कैसे, हाउ विल यू सबमिट दैट थिंग, योर डिस्प्यूट बिफोर एन आर्बिट्रेटर। ओके, सो दैट्स आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। अब एडीआर में आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट तो गवर्न, वो सॉरी, आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन एंड कंसिलिएशन गवर्न हो जाता है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट से। बट लोक अदालत क्या होती है? लोक अदालत, इट इज अ यूनिक, सिग्निफिकेंट एंड मोस्ट स्टीमिंग फॉर्म ऑफ एडीआर इन इंडिया। लोक अदालत इज अ बिट डिफरेंट, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन और कंसिलिएशन से थोड़ा सा डिफरेंट है। Lok Adalat, which translates to People's Court in Hindi, is a forum where disputes pending in courts or at the pre-litigation stage are settled amicably outside the formal judicial system. कोई कोर्ट में मसला चल रहा है, ठीक है, आपने सेटल हो गया, चेक बाउंसिंग है, ठीक है, मैंने आपको चेक दिया पेमेंट करने के लिए, और वो चेक बाउंस कर गया, आपने मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया। जब मेरे पास नोटिस आया, आई सेड ओके, आई एम रेडी टू पे यू द मनी, बट डोंट ड्रैग मी इनटू दिस लिटिगेशन, मुझे इसमें मत घसीटो, मुझे सजा मत दिलवाओ। तो क्या होगा, हम लोक अदालत में चले जाएंगे, वहां जाके एमिकेबली सेटल कर देंगे, मैं आपको पैसा लौटा दूंगा, वहां पे ये केस निपट जाएगा। ये क्योंकि क्वासी क्रिमिनल है, पूरी तरीके से क्रिमिनल नहीं है। हाँ देखिए, हार्ड कोर क्राइम्स जो हैं वो सेटल नहीं होते हैं लोक अदालत में, सिविल नेचर के डिस्प्यूट्स होते हैं, क्वासी क्रिमिनल नेचर के डिस्प्यूट्स सेटल हो जाते हैं लोक अदालत में। ओके, नाउ क्या मकसद है इस सब का? इसका मकसद है ताकि कॉस्ट इफेक्टिव जस्टिस लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है, आर्टिकल 39A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्री लीगल एड टू द पुअर, फ्री लीगल एड टू द पुअर, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, और इसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए लोक अदालत का गठन किया गया है। लेकिन लोक अदालत एक एडीआर की फॉर्म है, बट एडीआर इस वाले लॉ से गवर्न नहीं होती हैं। लोक अदालत इस वाले लॉ से गवर्न नहीं होती हैं। लोक अदालत सिर्फ और सिर्फ किससे गवर्न होती हैं? द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987, इससे गवर्न होती हैं लोक अदालत। ठीक है, और अब हमारे पास एडीआर का जो बेसिस है वो क्या है? सेक्शन 89। अब मैं यहां पे इसको क्रॉस कर ही दे रहा हूं, सेक्शन 89
Section 89 of the Code of Civil Procedure. It deals with the settlement of disputes outside the court. Section 89(1) of the CPC states that where it appears to the court that there exist elements of a settlement which may be acceptable to the parties, the court shall formulate the terms of settlement and give them to the parties for their observations. And after receiving the observations of the parties, the court may reformulate the terms of a possible settlement and refer the same for arbitration, conciliation, judicial settlement, mediation. See, this is how it is done. So हमारे जो बेसिस है एडीआर का वो कहां हमें मिलता है? सेक्शन 89 में. सेक्शन 89 में. सो दिस इज ऑल अबाउट एडीआर. ओके. इसके बहुत सारे देखिए मेरिट्स हैं, जैसे कि कॉस्ट इफेक्टिव है, स्पीडी प्रोसेस है, ना पार्टीज को पैसे में परेशानी होती है, ना उनको टाइम कंज्यूम होता है, ना पैसा कंज्यूम होता है, जल्दी मामला निपट जाता है, दोनों पार्टीज भी खुश हो जाती हैं, सेटिस्फैक्टरी फैसला आ जाता है, कोर्ट्स भी फ्री रहते हैं, है ना. तो ये जस्टिस पहुंचना चाहिए, मेन मकसद है जस्टिस होना चाहिए, बस दैट्स इट. सो एडीआर्स जो हैं दे हेल्प इन presenting a better alternative to traditional litigation. So that's all. Thank you.